वेलकम टू माय चैनल लर्न कोरियन विद हर्षु। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20। फाइनली आफ्टर सो मेनी वीडियोस हम लोग 20 चैप्टर पे आ गए हैं। एंड यस, आज के चैप्टर में भी हम करने वाले हैं एक नया पैटर्न एज यूजुअल, बट इट गोना बी सिमिलर। जो हमने लास्ट 2 टाइम से कर रहे हैं वैसा ही है, बट थोड़ा चेंज है, तो एक बार उसे देखते हैं। सो फॉर दिस चैप्टर हमारे पास पैटर्न है जी मासेओ। ठीक है, जी मासेओ इज अ नेगेशन। ये भी एक नेगेशन है। लास्ट प्रीवियस 2 चैप्टर से हम लोग नेगेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने आन पैटर्न देखा, आंथा देखा, मुथादा देखा, और अब हम जी मासेओ पे आ गए हैं। ठीक है, तो बस हमें ये जानना है कि इसमें फ़र्क क्या है। हम 3 पैटर्न पढ़ चुके हैं और हमें इसमें डिफरेंस पता है, तो इसमें क्या फ़र्क है वो देखते हैं। तो एज यू ऑल नो, कोरियन के अंदर बोलते वक्त स्पीच में हमारे पास काफ़ी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, कैजुअल फॉर्म, इनफॉर्मल भी होती है, फॉर्मल भी होती है, ऑनरॉफिक भी होती है। तो ये जी मासे जो है वो हम तरीके से ऑनरॉफिक के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, इट्स एन ऑनरॉफिक एंड पोलाइट फॉर्म बोलने का। ठीक है, ऐसा मत करिए। और इसका अगर इंग्लिश में मतलब देखें तो वो अन और अंथा जैसा ही होता है, डू नॉट के सेंस में आता है कि मत करिए। ठीक है, जैसे अगर साइन बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, अगर रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पे साइन बोर्ड लगा होता है नो स्मोकिंग। ठीक है, या फिर प्रोहिबिट है वो यहाँ पे करना, नहीं करनी है स्मोकिंग यहाँ पे। तो अगर उससे मैं कोरियन में बताऊँ तो क्या होएगा, थाम्बेरल फ्यूजी मासेयो। ठीक है, सिगरेट को मत पीजिए। ठीक है, थाम्बे सिगरेट हो गया, फ्यूदा पीना, तो फ्यूजी मासेयो, बे को सिगरेट को ना पीजिए, नो स्मोकिंग। ठीक है, बेसिकली वो कहना चाहते हैं। अब ये एक ऐसा फॉर्म है जो हमने किसके लिए यूज़ करा, एक पोलाइट वे में भी यूज़ करा और उनके लिए यूज़ करा जो हमसे, अब मैं इस सेंस में ये नहीं बोलूँगी कि जो हमसे बड़े हैं, ठीक है, बट नॉर्मली पब्लिक के लिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमने ये ऑनरॉफिक फॉर्म का यूज़ करते करते ये सेंटेंस को क्रिएट करा। अब इस जगह पे जहाँ पे अगर ये पब्लिकली कहीं लगा है तो वहाँ पे हम आन या फिर मुथादा का, अंथा का यूज़ करके नहीं बना सकते थे। वो कहते हैं इतना फॉर्मल नहीं लगता जितना ये लगता है। एंड इससे भी फॉर्मल एक और चीज़ है, जैसे जी मा से हो, उसका भी एक तरीके से बता लीजिए बड़ा भाई, छी मा शिप्श्यो। ये उससे भी ज़्यादा, ये भी ऑनरॉफिक है, और ये उससे भी ज़्यादा कह लो कि वो पोलाइट फॉर्म थी और भी फॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जी मा से पढ़ेंगे। अब हमने ये देख लिया, ये नेगेशन है, ऑनरॉफिक है, मतलब डू नॉट है। अब एक चीज़ आनी ज़रूरी है जो कि हम पहले जान लेनी चाहिए थी, बट या ये हम एडजेक्टिव के साथ या वर्ब के साथ या नाउन के साथ किसके साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, वो जानना हमें पता होना चाहिए, तभी हम अटैच करेंगे। तो फॉर दिस पैटर्न, ये जी मासेओ का पैटर्न हम लोग यूज़ करते हैं विद वर्ब्स, यानी कि वर्ब के साथ हम जी मासेओ लगा देंगे, देन इट विल बी नेगेशन। फॉर एग्जाम्पल, खाजी मासेओ, डोंट गो, और मुक्ची मासेओ, डोंट ईट। उस सेंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक बार हम सेंटेंस देखते हैं। ये मैंने डायलॉग लिखा है डायलॉग फॉर्म में कि आई रेड ईरो बर्डस है, वो बोल रहा है कि मैंने बच्चा मेरा गुम हो गया है, खो गया है। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर है, कोई भी होता है, वो तो ना टू काम डाउन द अदर पर्सन, वो क्या बोलते हैं जनरली कि नॉमो खोक्चोंग आजी मासे हो, ज़्यादा बहुत चिंता मत करिए, मिल जाएगा। तो इस केस में हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक तरीके से नेगेशन भी बता रहा है कि वरी मत करिए, और ये भी बता रहा है वरी मत करिए, और ये हमने ऑनरॉफिक वे में यूज़ करा, पोलाइट भी है और ऑनरॉफिक भी है। एंड सिमिलरली सेकंड सेंटेंस है शिंगयोंग सुजी मासे हो। ठीक है, ये नॉर्मली के ड्रामा में ये काफ़ी बार एंडिंग सुनी होगी आई बिलीव। तो शिंगयोंग सुजी मासे हो मतलब डू नॉट वरी। ठीक है, कि चिंता मत करिए, इट्स ऑल राइट, लाइक उस सेंस में हम बोल सकते हैं। तो डू नॉट केयर अबाउट दैट और डू नॉट वरी अबाउट दैट थिंग, उस केस में वी कैन यूज़ दिस जी मासे।
ओके, तो अब हम देखते हैं सेंटेंस प्रैक्टिस एक एक करके। 6 सेंटेंस है, वो भी बहुत इजी है, बट एक दो सेंटेंस में है जो हमें ध्यान रखना है क्योंकि उसमें एंडिंग कुछ और करी गई है। तो जस्ट लेट्स सी इट। खाजी मासेओ, बहुत सिंपल सेंटेंस है, जस्ट वर्ब के साथ खादा के साथ उन्होंने अटैच कर दिया मासेओ। ठीक है, खाजी मासेओ मतलब मत जाइए, तो होता है ना खाजी माँ। ठीक है, अगर इसका मेरे को बिल्कुल ही इनफॉर्मल बनाना हो तो मैं ये भी बना सकती हूँ, खाजी माँ, सुना होगा ये तो। ठीक है, जाओ मत, जाओ मत के सेंस में होता है, और ये किस सेंस में होता है, जाइए। ठीक है, नहीं जाइए उस सेंस में होता है, तो ये डिफरेंस है। शिलने सा मोजारल सजी मासे हो, शिलने क्या होता है, अंदर, इनसाइड एरिया। ठीक है, तो जैसे होता है ना चिमशिलबान, सुना होगा, तो शिल रूम को भी बोलते हैं। ठीक है, ने हमें पता है कि क्या मतलब होता है, ने इनसाइड होता है, बाहर के लिए वे बोलते थे, अंदर के लिए ने बोलते हैं। शिल रूम तो एक तरीके से अंदर, काइंड ऑफ इंडोर्स में हैट को मत पहनिए। मोजारल ओखली वाला ओ है, तो मोजारल सुजी मासे। नेक्स्ट इज फी उनंदे नागाजी मासे, बारिश आ रही है तो भी बाहर मत निकलिए बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड। सो नामुरुल क्योंची मारारा। ठीक है, अब ये भी जो मारारा फॉर्म है वो क्या है, मत, इसके इसमें क्या है कि कट मत कर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माली है, वो बोल रहा है बच्चों से कि पेड़ को या फिर फूल को मत तोड़, तो वैसे वाला तोड़ वाले सेंस में, समझ रहे हैं कि ये ऑनरॉफिक नहीं है, ये उसका रूट वर्ब था, इसका प्लेन वर्ब था। ठीक है, एक्चुअली तो उस सेंस में दिया है। तो जस्ट बाय चेंजिंग द एंडिंग, वहाँ पे माँ करा था, यहाँ पे माँ से हो है, यहाँ पे मारा रहा है, तो उससे मीनिंग में स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है। और वो डिफरेंस क्या होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, वो चीज़ चेंज हो रही है ना। नेक्स्ट क्या है, सुब शिकाने तो दुलची मासे हो, तो दुल्डा होता है नॉइस मचाना। ठीक है, उधम मचाना, तो यहाँ पे क्या है कि क्लास के समय बातें मत करिए या नॉइस नहीं मचाइए, उस वे में है। इसका रूट वर्ब क्या होएगा, थोदल्दा, तो वो क्या हो गया, थोदल्जी मासेयो। और लास्ट सेंटेंस है याक्सुक शिगानल ओगीजी मायो। ओगीदा क्या मतलब होता है, टू ब्रेक या टू डिसओबे। तो वो क्या कह रहे हैं कि उस जो टाइम पीरियड सेट है हमारा अपॉइंटमेंट का, उसे तोड़े बिना, उसे तोड़िए मत। ठीक है, मायो उसमें में है कि उसे मत तोड़िए, डोंट डोंट ब्रेक योर, या डोंट ब्रेक अपॉइंटमेंट टाइम, लाइक दिस। पर अब हम टेक्स्ट वोकैबुलरीज देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज शिल्ले। शिल्ले का मतलब होता है इंडोर्स। ठीक है, ऊपर पढ़ते वक्त जब ये सेंटेंस प्रैक्टिस में आया था, हमने इसे शिलने पढ़ा था, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन शिल्ले होनी चाहिए, क्योंकि रियल और नियन जब साथ में मिल जाता है तो वो रियल की ही साउंड देता है, ल की साउंड बना देगा, आई मीन। तो शिल्ले। सेकेंड इज मोजा, जिसका मतलब अ कैट और अ कैप और हैट। ठोकता, दैट इज टू ब्रेक। तोदल्दा, टू मेक अ नॉइज। ओगीदा, टू वायलेट, टू डिसओबे, टू ब्रेक भी हो सकता है, बट प्रॉमिस के सेंस में होता है ये। छलसंगीदा, टू बी हैंडसम। आपदा, टू बी सिक। यल, दैट इज फीवर, मोड़ी। हेड, काचिम, दैट इज कफ। इट्स यहाँ पे लिखा जो है वो हिंदी में खिचिम है, क है, बट एक्चुअली ख की प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, क्योंकि जब भी खियोक जो होता है वो फर्स्ट पेस में आता है, क्योंकि तब वो ख की साउंड देता है, ना कि ग की, तो इट शुड बी खीचिम। नेक्स्ट इज यूहिंग। यूहिंग होता है जो भी ट्रेंड में चल रहा हो, फैशन में चल रहा हो। अगला वर्ड है छिंगसांग। छिंगसांग का मतलब सिम्टम्स।
건강 health, 과로하다 to overwork. 해열제, ठीक है, 해열제, हे is solution, 열 is fever and चे is for medicine. सा कौन सा होता है ना चेकअप. हरेक, हरेक इज ब्लड ग्रुप. कि कोरिया में पहले भी बहुत पूछते थे MBTI से पहले कि ब्लड ग्रुप क्या है. क्यों? बिकॉज जो भी उसका ब्लड पर्सन का ब्लड ग्रुप होता है उससे वो जज करते थे कि उसकी क्वालिटीज़ कैसे होगी. ठीक है, बट अब ये रिप्लेस हो गया है बाय MBTI. योर लक, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट. तुथुंग, तुथुंग क्या होता है? इट्स हेडेक. तो जो है वो साइनो कोरियन वर्ड है फॉर हेड एंड थोंग इज फॉर पेन. किथोंग इज टूथेक. खंग्युक्तोंग मसल, खंग्योंग मसल के लिए होता है, थोंग पेन के लिए. यहाँ पे मैंने एक और वर्ड लिखा है पोक्तोंग, दैट इज फॉर स्टमक एक. उसके बाद है सो हुआ छे, दैट इज डाइजेस्टिव. सो हुआ जो कि डाइजेशन में हेल्प करे, वैसी मेडिसिन. एंड द लास्ट वन वी हैव चिंथोंग छे, दैट इज पेन किलर. ओके, तो इसके बाद हमारे पास वाकिन मुंजे. दैट मीन्स हमें इसमें क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, दैट आफ्टर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस इनटू इंग्लिश हमें जी माल या फिर जी माँ यानी कि जी मायो, जी मारारा उनका यूज़ करके इन सेंटेंस को चेंज करना है. ठीक है. खोयांगे खलटे खींचारल थागू खासे हो. दैट मीन्स कि अपने होम टाउन जाते हुए बस ट्रेन को पकड़ के चले जाइए. तो अब मैं बोलना चाहती हूँ कि नहीं जाइए, तो खाजी मायो या खाजी मारारा वैसे लिख सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने की है, यहाँ पे हर जगह मारारा की स्पेलिंग इज रॉन्ग. द एक्चुअल स्पेलिंग शुड बी दिस, द वन गिवन ओवर हेयर. तो उस चीज़ का ध्यान रखना है. सेकेंड सेंटेंस इज नालशिका थूनिका थौनिका फाके नागा से. ठीक है, कि वेदर गर्म है तभी बाहर जाइए. बट वेदर गर्म है तो बाहर क्यों जाना है? तो नालशिका थौनिका फाके नागाजी मारारा या मायो या मासेयो वो भी हो सकता था. बट क्योंकि मेरे को सेंटेंस के मतलब काइंड ऑफ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन के अंदर बोला है कि मारारा या फिर मायो में चेंज करना है तो मैं उसमें कर रही हूँ. 친구들에게 편지를 쓰세요. कि दोस्तों के लिए लेटर लिखिए. तो 친구들에게 편지를 쓰지 마요, नहीं लिखिए. 친구들을 많이 만나라, ज़्यादा दोस्तों को मिलना. ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना. तो 친구들을 많이 만나지 말아라. 처음 보는 사람들은 만나면 인사해라. कि पहली बार किसी व्यक्ति को मिलो तो ग्रीटिंग ज़रूर करना. जैसे होता है ना कि 안녕하세요, 만나서 반가워요, वैसे बोलना काइंड ऑफ. तो 처음 보는 사람에게 만나면 인사하지 마세요 या 말아요 या 마요. 학교의 아이들은 데리고 오세요. कि अब यहाँ पे क्या है, 학교에 स्कूल के अंदर, 학교에 स्कूल के अंदर बच्चों को लेके आइए. ब्रिंग द किड्स टू स्कूल. 학교에 아이들을 데리고 오지 마요. 강가에서 수영을 하세요. 강 रिवर होता है, खा तो इस रिवर साइड या रिवर बेसिन. तो वो बोल रहे हैं 강강에서 수영을 하지 말아라. 엘리베이터를 사용하세요. use the elevator. तो 엘리베이터를 사용하지 마세요. 친구들의 책을 빌려보세요. ठीक है, दोस्तों की किताब को बोरो करके देखो या बोरो कर लीजिए. तो 친구들의 책을 빌려보지 마세요, नहीं करिए बोरो. 낮에 양산을 쓰세요. दिन के टाइम पे सन अम्ब्रेला, सन से बचने के लिए जो अम्ब्रेला यूज़ करते हैं कोरियन, उसको यूज़ करो. तो 낮에 양산을 쓰지 마요. लाइक दिस हम फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंसेस को बाय एडिंग मायो, मारारा और मासेओ विद वर्ब्स. एक बार हम कॉन्वर्सेशन देख लेते हैं जो कि बहुत इजी है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है. तो लेट्स सी. ईसा क्या बोल रहा है? 어디가 아파요, कहाँ दर्द हो रहा है या क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ आप अनवेल फील कर रहे हैं. ठीक है. 영수 열이 나고 머리가 아파요. ठीक है, मुझे बुखार हो रहा है
योरिनादा इज टू हैव फीवर, ठीक है। एंड मोरी का आफायो, बॉडी क्या है, इट्स हेडेक। 의사이생 언제부터, कब से। अब 언제부터 여, अब इसको मैं लिख सकती थी कि 언제부터 आफायो, वैसे भी लिख सकती थी, या फिर 언제부터요 शॉर्ट करने के लिए सेंटेंस को उन्होंने, क्योंकि हम ये कोलोकियल यानी कि बोलने में ज़्यादा यूज़ करते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, क्योंकि वो तो होता है ना कि हम सीखते हैं कोरियन पढ़ते हुए, बट एक्चुअली रियल लाइफ में तो कोई बार बार सेम चीज़ रिपीट नहीं करेगा। तो वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि 언제부터요, कब से। सो 영수 सिंह 3일 전부터요, 3 दिन पहले से मेरे को फीवर और हेडेक हो रहा है। 기침도 해요, कफ भी हो रहा है। 의사 क्या कह रहा है, 열이가 있군요। अब वो सरप्राइज होके कह रहा है, या फिर उसने एकदम से टच करा एंड ही सेइंग ओके यू हैव फीवर, उस वे में है, ठीक है। योजमुन, अब यहाँ पे दीज डेज, ठीक है, ये ऐसे जो है इट्स द ओल्ड वे ऑफ राइटिंग योजम, द न्यू वे इज डिफरेंट। वो मैं इधर उधर कहीं अटैच कर दूंगी। सो यस, 요즘 유행하는 감기가 증상이에요, ठीक है। इस दिन में फ्लू का सिम्टम जो है, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ द फ्लू दैट इज़ कॉमन दीज डे, ठीक है। 요즘 유행하는 जो ट्रेंड में है, ट्रेंड में होने वाला खांसी, वो 증상 उसके सिम्टम्स हैं। 김영수는 무슨 일을 해요, वो पूछ रहा है कि आप कौन सा काम करते हो मिस्टर 김영수। तो 영수 सिंह कि ने 저는 대학교에 다니고 있어요, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी जाता हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, वन एंड द सेम थिंग। 요즘은 시험 준비로 바빠요, ठीक है, मैं इस दिनों व्यस्त हूँ क्योंकि मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 의사 क्या कह रहा है, 그래도 건강이 더 중요해요, फिर भी ठीक है आप बिज़ी हैं, यू हैव योर एग्ज़ाम एंड सो, वो क्या कह रहा है कि एग्ज़ाम है, वो है, सब कुछ ठीक है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, हेल्थ, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। ख्वारो हाजी मासेओ, अपने आप को एक्सर्ट मत करिए कि इतना काम करें और फिर बुखार एंड सब हेल्थ कंडीशन हो जाए। तो 영수 सिंह 알겠습니다। ईसा क्या बोल रहा है, 3일 전도 약을 먹으면 좋아질 거예요, कह रहा है कि 3 दिन, 정도 इज अराउंड, 3 दिन तक लगातार आप दवाई खाएंगे तो आप बेटर हो जाएंगे। छुआ जिल कोयो, छुआ आधा, छुआ जीदा, टू गेट बेटर, ठीक है। 열이 날 때는 이 해열제를 드세요, जब भी आपको बुखार हुए उस वक्त, नाल टे जब भी होए उस वक्त, हेयरचे यानी कि एंटी फिब्राइल को खा लीजिए। सब मेडिसिन ले सकते हैं जब भी बुखार लगे। 영수 क्या बोल रहा है, 다른 검사는 필요 없어요, इसके अलावा कोई चेकअप या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो ईसाई सिंह एक्सरेवा 혈액 검사를 하고 가세요, एक बार एक्सरे और एक बार ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, अदरवाइज इसके अलावा चले जाइए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो 오후에 결과가 나와요, ठीक है, दोपहर के टाइम पे रिजल्ट आ जाएगा। 이상이 있으면 연락드리겠어요, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुई या फिर मुझे रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ लगी देन आई विल कॉल यू। तो 영수 सिंह 감사합니다, थैंक यू। आई एम 드리겠습니다, यहाँ पे इफ़ यू गाइस नो, आपको कॉल करूँगा, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो दैट इज़ धरीदा, ठीक है। बट अगर कोई और मेरे लिए कुछ कर रहा है तो जुसेओ, जुदा का सेंस होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ऑटो ड्राइवर को बोलना हो तो हम बोलते हैं ना, कोरियन में बोलेंगे योगी खाजुसेओ, यहाँ पे चली जाइए, आप मेरे लिए कर दीजिए, ठीक है। एंड दरीदा क्या है, मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे डॉक्टर 영수 के लिए कर रहा है कि वो कॉल करेगा अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उस वे में जुदा और दरीदा डिफरेंट होते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास योंसेपॉल्टोंग है, हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, वो पिक्चर देख के हमें गेस करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम है एंड उसे लिखना है। तो एक बार इसे गो थ्रू कर सकते हैं हम। इसकी छिमी आयो, मोगी आफायो, ऐसे। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, 다음 질문에 적당한 답을 적으세요, कि जो भी क्वेश्चन हैं उसके सही आंसर लिखें। तो यही
वो कॉन्वर्जेशन के हैं, सेम है। तो 무슨일이 일을 해요? 저는 대학교에 다니고 있어요। ठीक है, वही कॉन्वर्जेशन से लिखना है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो एक बार इसे देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हंचा है जो कि है छू, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है बैम्बू। चाइनीज में छुक है, कोरियन में क्या है, नेटिव कोरियन में थे नामू, थे का मतलब बड़ा एंड नामू इज ट्री, तो बड़े ट्री दैट इज बैम्बू दैट इज बास, ठीक है। एंड उसके हमारे पास उसकी 4 वोकैबलरीज दी हुई है। जो सबसे ऊपर वाली है छुकमा खोयू, खो, छुकमा खो ऊ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है अ चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है, छुकमा खो ऊ। उसके बाद 2-3 और वोकैबलरी हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार देख सकते हैं। एंड लास्टली वी हैव दिस प्रोवर्ब थीगल मुआ थेसान, ठीक है। सिंपली इसका मतलब है बूंद बूंद से सागर बनता है। तो थीगल छोटा छोटा जोड़ के बड़ा, थेसान बड़ा माउंटेन बनता है। लिटिल एंड ऑफन फिल द पर्स। सो आई होप चैप्टर 20 वॉज क्लियर टू यू। ये बहुत बेसिक चैप्टर था। ये लास्ट के जो भी 2-3 हमने चैप्टर करे वो नेगेशन के ऊपर थे एंड बहुत सिंपल था। जस्ट यू हैव टू ऐड द वर्ब, ये साथ लगाना है ये। तो यस, इफ़ यू हैव एनी डाउट आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट या फिर एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे लिंक्डइन पे यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर लिंक्डइन। द ईमेल आईडी, द लिंक्डइन आईडी, वो सब कुछ मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन पे है, तो यू कैन look over that. And thank you everyone for watching. See you in my next video. Bye.